हेलो फ्रेंड्स, पैसा बचाना किसको पसंद नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल करवा रहे हैं और उसमें कुछ प्रीमियम कम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको 8 प्रीमियम का कम करने का टिप्स दूंगा और हाँ, एंड में इसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहला हो गया ऑलवेज यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। गाड़ी का इंश्योरेंस करने के लिए 2 प्लेटफॉर्म है। पहला ऑफलाइन, जैसे किसी एजेंट से करवा सकते हैं या इंश्योरेंस ऑफिस जाके कर सकते हैं। दूसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे पॉलिसी बाजार हो गया। हर इंश्योरेंस कंपनी का अपना वेबसाइट भी है, वहाँ पे जाके भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपका गाड़ी इंश्योरेंस करवाएं तो हमेशा ऑनलाइन थ्रू करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है और ऑफलाइन में जैसे एजेंट कमीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। तो आप हमेशा ट्राई कीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करने के लिए। दूसरा हो गया कंपेयरिंग प्रीमियम बिटवीन इंश्योरेंस कंपनीज। आप जब भी गाड़ी इंश्योरेंस करवाएं तो हमेशा 3-4 इंश्योरेंस कंपनी का प्रीमियम चेक करें, उसको कंपेयर करें। इससे आप बहुत सेव कर सकते हैं, क्योंकि किसी कंपनी का किसी प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा डिस्काउंट रहता है। तो जिस कंपनी में आपका प्रोडक्ट का कम प्रीमियम होगा उसमें आप इंश्योरेंस करें। इसके लिए आप जो ब्रोकर्स के साइट्स जाके यूज कर सकते हैं, उसमें एक साथ 8-10 कंपनी का प्रीमियम शो करता है, उसमें ज़रूर चेक कीजिए आप जब भी इंश्योरेंस करवाएं तो। तीसरा हो गया रिन्यूअल इंश्योरेंस। आपका गाड़ी कभी ब्रेक इन मत कीजिएगा, हमेशा रिन्यूअल कीजिएगा। ब्रेक इन मतलब आपका इंश्योरेंस का 1 साल ख़त्म हो गया और आपको पता ही नहीं है, 6 महीने बाद आप कर रहे हैं फिर इंश्योरेंस। तो उसमें क्या है, आपका नो क्लेम बोनस 0 हो जाता है और आपका डिस्काउंट भी बहुत कम हो जाता है, तो आपका प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है। तो हमेशा अगर 1 साल का आपका इंश्योरेंस पीरियड ख़त्म हो रहा है उससे पहले ही रिन्यूअल करवा दीजिए। इससे आपका बहुत बेनिफिट होता है और प्रीमियम कम होता है। चौथा हो गया एड ऑन कवर्स टेक एज पर रिक्वायरमेंट। सबको पता है क्लेम में ज़्यादा कवर करने के लिए बहुत सारे एड ऑन कवर्स हैं। इसमें ऐसा है कि सब एड ऑन के लिए थोड़ा थोड़ा प्रीमियम ज़्यादा रहता है। अगर आपका गाड़ी बहुत पुराना है, बहुत कम चलाते हैं, तो आप चेक कीजिए, कुछ एड ऑन कवर कम कर सकते हैं आप, इससे आपका प्रीमियम भी घट सकता है। नेक्स्ट हो गया एंटी थेफ्ट डिवाइस। अगर आपके गाड़ी में एंटी थेफ्ट डिवाइस लगाया है तो आपको एक डिस्काउंट मिलता है आपके ओन डैमेज प्रीमियम के ऊपर। इससे आपका गाड़ी भी सेफ रहता है और चोरी होने का रिस्क भी कम रहता है और प्रीमियम भी कम हो जाता है। तो इसका यूज आप ज़रूर करें। नेक्स्ट हो गया ओनली लायबिलिटी पॉलिसी। हमारे देश में लायबिलिटी पॉलिसी या जिसको हम थर्ड पार्टी पॉलिसी कहते हैं वो मैंडेटरी है और ओन डैमेज या कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी ऑप्शनल है। अगर आपका गाड़ी बहुत कम यूज होता है या बहुत पुराना है तो आप सिर्फ थर्ड पार्टी पॉलिसी लें। इसमें आपका गाड़ी का प्रीमियम बहुत कम हो जाता है, लेकिन इसमें आपका गाड़ी का कुछ कवर नहीं रहता। आपके गाड़ी से जिसका नुकसान होता है उसका इंश्योरेंस कवर रहता है। 7वां हो गया वॉलंटरी डिडक्टिबल्स। दोस्तों, वॉलंटरी डिडक्टिबल एक डिस्काउंट होता है जो कि प्रीमियम के ऊपर आपको रहता है, लेकिन एक फिक्स अमाउंट का डिडक्टिबल्स आपके क्लेम में इंश्योरेंस कंपनी फिक्स कर देता है। मतलब ऐसा समझिए कि आपका प्रीमियम में 1000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया और 15,000 का डिडक्टिबल्स लगा दिया। मतलब आपका प्रीमियम में 1000 रुपया तो आपको कम होके मिलता है, लेकिन जब भी आप क्लेम करें तो आपको जेब से 15,000 रुपया पहले देना पड़ता है, उसके बाद का इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हैं। तो वॉलंटरी डिडक्टिबल्स अगर लेंगे तो छोटा क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका प्रीमियम कम हो जाता है। 8वां हो गया आईडीवी। आईडीवी मतलब इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू। ये आपका गाड़ी का टोटल वैल्यू रहता है जिसके ऊपर इंश्योरेंस होता है। तो इसके ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम पूरा डिपेंड रहता है। आप इसको अगर ज़्यादा करेंगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता है और इसको अगर कम करेंगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम कम होता है। तो आप इसको भी थोड़ा ऊपर नीचे करके आपका प्रीमियम कम कर सकते हैं। एंड में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, हम जो भी ये सब डिस्कस किए हैं ये सबको मैंने पहले डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। जैसे आईडीवी के ऊपर हो गया, एनसीबी के ऊपर हो गया, एड ऑन्स के ऊपर हो गया, ये सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप ज़रूर चेक कीजिए। क्योंकि आप इंश्योरेंस करने से पहले अगर ये सब नहीं जानेंगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप प्रीमियम कम करने के चक्कर में मैं जितना ऑप्शन बताया हूँ उनमें से पहले 3 को छोड़ देंगे और बाकी जो भी करेंगे उसमें आपका क्लेम में लॉस होगा।
तो आप देख के समझ के डिसीजन लें। और एक चीज़, आपका गाड़ी अगर नया है तो गाड़ी कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप रहता है, तो पहले आप उसके थ्रू इंश्योरेंस करेंगे तो प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन क्लेम इजीली मिलता है। तो जब भी आप इंश्योरेंस करें, मैं जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हूँ ये सब ज़रूर चेक कीजिए, इसके आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही इंश्योरेंस के इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।